हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुपान और आज हम देखने वाले हैं टेक्नो फंडा, जो मैं नया सीरीज यहाँ पे चालू करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। नॉट सो मच डीप, बट जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ क्रूशियल स्टडीज करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन सोर्स है जिन हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या रुझान बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल बेसिस पे ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसा लग रहा है एंड उसका अगले एक साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए क्या रुझान निकाल के आ रहा है। इन बिटवीन हम देखेंगे 1 महीने से 3 महीने का विजन भी देखेंगे, जो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ले रहा हूँ। मिड टर्म के लिए मैं 3 मंथ से 12 मंथ का टाइम ले रहा हूँ एंड लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। सो अभी हम देखते हैं एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी मल्टीबैगर है और यहां से भी मल्टी फोल्ड के रिटर्न देने की ताकत रखता है। देन वो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। इसके ऊपर मैं पिछले 6 सालों से कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन अभी तक मैं जिसी भी इन्वेस्टर से बात करता हूँ, अगर मैं मान लीजिए 10 इन्वेस्टर से बात करता हूँ, तो उनमें से सिर्फ 2 लोग या 2 इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग और व्हाई दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सच अ क्वालिटी स्टॉक। सो अभी देखते हैं ऐसा स्टॉक जिसका पी इसके पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा है, 75 का पी रखता है। टोटल सेल्स में से 33% का जो सेल्स है वो यूएस में करता है। आयरलैंड के अंदर डोमिनेटिंग सेल्स है इसका। देन कंपनी ऑलरेडी और एक लिस्टेड कंपनी के अंदर 70% का शेयर होल्ड करती है। टॉप मैनेजमेंट के पास इसका लगभग 60% होल्डिंग है। ऐसा सारे फीचर्स वाला स्टॉक अगर आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट में मजा आएगा उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्टॉक है यह है बायोकॉन। यस, इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट बायोसिमिलर अगर कोई डेवलप करता है तो वो बायोकॉन है। साथ ही साथ मोर देन 180 पेटेंट्स इस कंपनी के पास है और मोस्ट ऑफ दी फार्मा के अंदर काम करने वाले लोग जानते हैं बायोसिमिलर्स यही फ्यूचर है। इसी से कुछ नई दवाइयां आएंगी जो हमें कैंसर, एड्स, देन अभी कोरोना वायरस के ऊपर हमें बेनिफिट कर सकती है। अभी हम देखते हैं कि बायोकॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। ये बायोफार्मा कंपनी है, यानी कि जो बायोसिमिलर्स में काम करती है। इनका जो विजन है, क्लियर विजन है बायोकॉन का, कि इनको कस्टमर को या उनके पार्टनर्स को या उनके बिजनेस पार्टनर्स को कॉस्ट जो है पर्टिकुलर बायोसिमिलर्स की या पर्टिकुलर दवाई की जो कॉस्ट है इनको कम करनी है। सस्ते से सस्ते दाम में इनको दवाई देनी है और यही इनका विजन है और ये कर भी रहे हैं। देन बायोकॉन का बहुत ही बढ़िया मुझे एक चीज लगती है बिजनेस मॉडल के अंदर, दे बिलीविंग इन R&D, और इसी वजह से स्टॉक जो है वो मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद नहीं आता है। बट आई नो दैट पोटेंशियल व्हेन पर्टिकुलर कंपनीज स्पेंडिंग टू मच टाइम और मनी ऑन R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, they have huge potential to develop new products and a new ट्रेंड इन द मार्केट। सो इनके पास एक कैपेसिटी है कि ये कुछ नया बना सकते हैं। जैसे कि इनकी जो एक सब्सिडरी है जिसके ऊपर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, इन्होंने इनकी जो एक सब्सिडरी है इनको बहुत ही अच्छा एक दवाई मिली कोरोना के ऊपर। स्टॉक का एक दिन का जो मूवमेंट था वो था 700% विद इन वन सिंगल ट्रेडिंग सेशन। सो आप समझ सकते इतना ज्यादा पोटेंशियल कंपनी रखती है। मैं बता देता हूं कि वो जो यूएस बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर इनके 13% यानी 13% शेयर होल्ड ये कंपनी करती है बायोकॉन। इक्विलियन नाम है उस पर्टिकुलर कंपनी का, जो हम आगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ये है बायोकॉन के कुछ प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर इनका पूरा बिजनेस चलता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इनके कुछ ब्रांडेड दवाइयां हैं जो चलती है। देन ये कुछ उनके प्रोडक्ट लाइनअप है। देन अगर हम देखें सो ये ट्राई कर रहे हैं कि सस्ते से सस्ते दाम के अंदर लोगों को दवाइयां मिले। देन इन फ्यूचरिस्टिक चीज में मुझे दिख रहा है कि बायोकॉन ट्राई कर रहा है एक ऐसा इनहेलर बनाने का कि जिससे वो इंसुलिन जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फ्लो कर पाए। यानी कि अगर आप अस्थमा का इनहेलर जानते हो
तो किस प्रकार उसका यूज किया जाता है आपने देखा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, तो पर्टिकुलर अस्थमा पेशेंट उसका यूज करता है एंड दे फील रिलीफ विद इन सम सेकंड्स। सो यही ये कर रहे हैं डायबिटीज के अंदर। सो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये ट्रेंड सेटिंग का काम कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल होने के बाद नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर मुझे लगता है कंपनी का जो रिटर्न है वो आपको मिलना चाहिए 3 फोल्ड्स के अंदर। यानी कि अगर कंपनी का रेट चल रहा है 400, तो एक भाव दिखेगा 1200। सो ये डिफरेंस है बायोकॉन एंड अदर कंपनीज के अंदर। दे आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन अ रिसर्च एंड इवन दे अर्निंग फ्रॉम दैट आल्सो, बिकॉज वो आउटसोर्स भी कर रहे हैं बहुत सारा रिसर्च। अगेन कंपनी के पास इतने सारे पेटेंट्स भी है जिससे इनको रॉयल्टीज मिलती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल होता है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट से। यहाँ पे इसका मार्केट शेयर है 51,000 करोड़, डिसेंट इनफ मार्केट शेयर है। स्टॉक का भाव चल रहा है लाइफ टाइम हाई के नजदीक। स्टॉक का पी जो है सेक्टर में सबसे ज्यादा, जिसका मैंने कहा 75 का है। पिछले 6 सालों से मैं देख रहा हूँ बायोकॉन का पी हमेशा फार्मा कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा रिटर्न भी इसने ही दिए है, इसने ही मल्टीपल ग्रोथ दिखाई है। सो इसका पीई है, उससे आप डरिए मत कि इतना ज्यादा पीई है तो क्या होगा। स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है क्लियरली। एंड पिछले 6 सालों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं। ये स्टॉक मल्टीपल रिटर्न देने के लिए फेमस है, इसीलिए इसको मल्टीबैगर के लिस्ट में मैंने रखा है। देन इसका बुक वैल्यू है 55 का है। हमने एज ऑफ बेस देखा है कि कंपनीज का जो बुक वैल्यू से वैल्यूएशन जो होता है लगभग 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स होता है। ROCE जो चल रहा है 13% का है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विप, जितना कैपिटल आपने लगाया है उसको ऑन द बेसिस 13% का रिटर्न देता है। ये अगर हम बजाज फाइनेंस जो सबसे बेस्ट कंपनी है फाइनेंस कंपनी सेक्टर्स के अंदर, तो उसका लगभग 11% का है ROCE, तो उससे भी बेहतर ये रिटर्न देता है। सेल्स नंबर मुझे देख के बहुत ही इंकरेजिंग लगा, बिकॉज फार्मा के अंदर जो सेल्स ग्रोथ होता है वो इतना ज्यादा या इतना अच्छा कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं होता है। रीजन फार्मा का बिजनेस बहुत लिमिटेड है एंड उसके अंदर सडन स्पाइक्स या सडन ग्रोथ नहीं दिखती है। फिर भी कंपनी का जो मार्केटिंग स्किल है, कंपनी का जो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है एंड जिस प्रकार R&D पे बिलीव रखते हैं, उसी वजह से कंपनी को इतना अच्छा खासा प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है, सेल्स में ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। लेकिन इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको थोड़ा सा कुछ अलग दिखेगा, उसका भी रीजन मैं आगे बताऊंगा। अगेन डिविडेंड यील्ड जो है वो 12% का है। एज ऑलवेज ये ग्रोथ बेस्ड कंपनी है, इसके अंदर आपको मतलब अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे रादर डिविडेंड। सो डिविडेंड के बेसिस पे ये थोड़ा हल्का फुल्का ही डिविडेंड देता है। अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। सेल्स जो है डबल हुआ है फ्रॉम लास्ट 4 सालों में, लेकिन अगर आप एट द एंड अगर नेट प्रॉफिट्स अगर देखें तो उसी एक रेंज में नेट प्रॉफिट्स होता है। इसका रीजन मैं भी आपको बताता हूँ। कंपनी जो है अपने बहुत सारे अमाउंट जो है वो न्यू एक्विजिशन और R&D के ऊपर खर्चा करता है। ये फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। इसका थोड़ा भी इम्पैक्ट कंपनी के प्राइस के ऊपर मैंने आते हुए नहीं देखा है, बिकॉज इन्वेस्टर्स नो दैट इफ बायोकॉन वॉट सक्सीड इन 2 or 3 बेसिक्स फॉर्मूलाज और कोई भी ऐसे फॉर्मूलाज अगर बायोकॉन उनके निकालता है तो ये यहाँ पे सेल्स जो है वो नंबर्स फोल्ड में चेंज हो जाएंगे। इसी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि इसका जो सोल जो बिजनेस आता है वो कौन से प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे इसको 33% का ग्रोथ मिलता है, 32% का रिटर्न मिला है 2020 के अंदर। देन रिसर्च में 30%, देन बायोलॉजिक्स के अंदर इनको मिले लगभग 28% का ग्रोथ एंड ब्रांडेड फॉर्मुलेशन के अंदर 8%। सो मैं बताना चाहूंगा कंपनी कैशिंग कर रही है अपने जो भी रिसर्च है वो अभी वो बेच रहे हैं। रॉयल्टीज चार्जेस के बेसिस पे उनको बहुत सारे रेवेन्यूज मिल रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ जो है वो आपको आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम रीजन वाइज सेल्स देखें तो लगभग 33% का सेल जो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर होता है, बाकी दुनिया के अंदर 30%, इंडिया के अंदर ये सेल करते हैं 22% एंड आयरलैंड के अंदर इनका डोमिनेटिंग बिजनेस है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगेन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ये लगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न। किरण मुजुमदार जो कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है,
शी इज अ लेडी ओनर ऑफ दिस बायोकॉन, उनके हाथ में लगभग 40% का होल्डिंग है एंड मिस्टर शॉ के हाथ में लगभग 20% का होल्डिंग है। सो यहाँ पे 60% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाथों के अंदर है जो हिलने वाली नहीं है। देन जो सेकेंड जो इन्वेस्टर है वो है लाइफ इंश्योरेंस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये एक अच्छी कंपनी जिसके अंदर होल्ड रखते हुए दिख रही है एंड इन्होंने अभी तक अपनी स्टेक होल्डिंग कभी कम नहीं की है, दे कीप इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, कंपनी की होल्डिंग कौन से कंपनीज में है। सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, यह भी बहुत ही अच्छा, अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है टेक्निकली बेसिस पे। इवन कंपनी का जो बिजनेस है अगेन वो भी बायोसिमिलर्स के अंदर ही है, बट ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड कंपनी है। सो मोस्ट ऑफ द बायोकॉन का रिसर्च इसी कंपनी से आता है, इसी कंपनी के अंदर बायोकॉन ने रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट किया है इन इंडिया। लगभग 70% का स्टेक ये होल्ड करते हैं, मतलब समझ सकते हैं कंपनी की जो होल्डिंग है वो एज अ डिसाइसिव ओनर करके है। देन क्विलियम आईएनसी जो एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इसके अंदर 13% का ये स्टेक होल्ड करते हैं। 15 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस कंपनी का जो शेयर है वो 750% बढ़ा, यानी कि 7 फोल्ड में बढ़ा। कंपनी का जो शेयर था वो $3 में काम कर रहा था, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं $3 के रेट पे ट्रेड कर रहा था। विद इन अ डे $26 का इसने हाई बनाया। रीजन भी कुछ है, रीजन इसका यह है कि इसने कोविड के अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट किया है, सक्सेसफुल टेस्टिंग की है, जिसकी वजह से यूएस के अंदर मोर्टेलिटी रेट कम होते हुए दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसे कंपनी के अंदर बायोकॉन का होल्डिंग है, एक डिसाइसिव ओनर अगर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट, कितना बड़ा बेनिफिट्स इनको मिल सकता है। इफ एनी हाउ इंडिया एंड यूएस के बीच में कुछ स्ट्रगल होता है, फिर भी बायोकॉन के लिए यूएस का मार्केट इजीली एक्सेसिबल है, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी का वहां पे एक खुद का ओनरशिप है। सो आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा इन डेप्थ इसका कनेक्शन है विद यूएस मार्केट। नेक्स्ट अभी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हैं, या अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म का समझ के ही लीजिए। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 3 मंथ्स, 3 मंथ से 12 मंथ्स यानी मिड टर्म, एंड लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज्यादा। अगर 1 साल से ज्यादा ले रहे हैं इट मींस 1 साल से लेके 5 साल के बीच में मेरा लॉन्ग टर्म आता है। अभी हम देखते हैं कि टेक्निकली किस प्रकार लग रहा है। 1 से 3 महीनों के लिए स्टॉक जो है 400 से लेकर 405 में आप नया होल्डिंग बना सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। मुझे नहीं लगता है कि 350 लेवल आना चाहिए, अगर फिर भी आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। वापस जैसे ये 450 के ऊपर निकलेगा, यानी कि नया हाई के ऊपर निकलेगा, तब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा, उसके रिलेटेड मैं आपको अपडेट भी करूंगा। देन अपसाइड मुझे लगती है 470 से लेकर 490। मिड टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो जो अपसाइड जो है वो है 550 से लेकर 570, एंड अगर लॉन्ग टर्म अगर देखें तो 800 रुपए से भी ज्यादा ये मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें मिड टर्म के लिए वीकली बेसिस पे मिड टर्म अगर हम देखें तो मुझे स्टॉक के अंदर एक प्रॉपर अपट्रेंड आते हुए दिख रहा है। कभी कभी ये अपना जो मोमेंटम है वो लूज करता है, इसीलिए मैंने आपको कहा आपको इवेंचुअली एग्जिट करना जरूरी है। फ्रेश हाई जैसी ये ब्रेक करेगा सो वहां से हमें फ्रेश तेजी होते हुए दिखती है। एंड ये पिछले अगर मैं 5-6 सालों का चार्ट पैटर्न देखूं तो मुझे कुछ इस प्रकार का ही रुझान बन रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको बताया है। अभी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या करना है। 420 के नजदीक हमें इसको बाय करना है। एक 300 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 800 रुपए तक के अपसाइड मुझे निकल के आते हुए दिख रहे हैं। सो गाइस ओवरऑल ये मेरा फर्स्ट वीडियो था ऑन टेक्नो फंडा वेब सीरीज के अंदर। इसके अंदर हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इफ यू लाइक दैट प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड ये सारे जो सोर्सेस है मेरे पास ये मैंने ऑनलाइन बेसिस से ही मैं लेता हूँ, एंड सम रीजंस की कुछ एनालिस्ट है, फंडामेंटल एनालिस्ट जिनके साथ मेरी अच्छी सी बात होती है, सो वो भी मुझे कुछ बता देते हैं जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल होती है। थैंक यू गाइस, thank you for giving me this opportunity. Have a nice trading session ahead. Enjoy your day.